हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपनी है डेमो 3। उम्मीद है कि आपको डेमो फर्स्ट और सेकंड समझ में आई होगी। देखो, अपनी जो एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका 1 क्वेश्चन रहेगा। था क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या होता है, क्यूब होता है, इसलिए मैंने उसमें नहीं कराया क्योंकि ये लंबा हो जाता, इसलिए मैं इस डेमो में ओनली ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो अच्छे से समझना है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या होता है मैं अभी आपको बता दूंगा और मैंने पहले ही बता भी दिया था। उसको यूज करके हमें क्या करना है, कुछ शो करना है कि टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। एक कोई हमें पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेना है, उसका यदि हम क्यूब करते हैं, उसका हमने ये मान लिया कोई नंबर ए है वो, ठीक है, वो नंबर ए है। क्या? कौन सा नंबर? पॉजिटिव इंटीजर नंबर ए है। यदि हम इसका कभी भी क्यूब करेंगे तो क्या होना चाहिए, इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8, इस फॉर्म में ये होना चाहिए। अपने को ऐसा करना है। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन करना कैसे है, क्या यूज करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। होता है क्या है, यही होता है जो बेसिकली हम करते हैं कि जैसे कि अपना ये ए है, इसको हम किसी से भी डिवाइड करें, जैसे हमने बी से डिवाइड किया और अपने कुछ भी क्यूटेंट आता है, मान लो क्यू आता है क्यूटेंट, और रिमाइंडर मान लो आर आता है। तो ये क्या होता है, जो ए होता है, ठीक है जी, डिवाइडेड बोलते हैं। ये क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूटेंट, यानी कि बी और क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, बी क्यू प्लस आर, इसके इक्वल होता है। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड है। ये करना है अपने को। अब तो सुनो, हम क्या करेंगे, हम यहां पे मान लेंगे, हम इमेजिन कर लेंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है वो क्या है, ए है। ये मान लेंगे, तो जो मान लेंगे वो यहां पे हम लिख देंगे। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको साफ कर देता हूं कुछ देर के लिए। लेट क्या मान लेंगे, लेट ए के बी एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर। हमने ए मान लिया। अब है क्या, अब इसको ये तो हमने मान लिया, ये कह रहे हैं कि किस फॉर्म में होना चाहिए, 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो देखो होता है क्या है, मैंने आपको बता दिया 9m है, इसकी जगह 3m प्लस 1 भी आ सकता है, 4m भी आ सकता है, 5m भी आ सकता है, 6m भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, 7m भी हो सकता है, 8m भी हो सकता है और 9m भी हो सकता है। तो मैंने आपको ये कहा था कि जो यहां पे होगा हमें डिवाइड किसे करना है, जो यहां पे होगा उसे डिवाइड करना है। तो इसको 3m होता 3 से करते, 4m होता 4 से करते, 5 होता 5 से करते, 6 होता 6 से करते, 7 को 7 से करते, 8 को 8 से करते और 9 को 9 से करते। ये बात समझ में आ गई। साथ में क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर जैसे कि मैंने पहले भी से बता दूं, यहां पे रिमाइंडर क्या हो सकता है, जो आर की जो वैल्यू आएगी, आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन, इक्वल भी नहीं होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, सो मैं ये लिख देता हूं, जो आर जो होगा, आर की वैल्यू हमेशा छोटी होगी, आर की वैल्यू छोटी होगी किससे, हमेशा बी से। नहीं समझ में आई ना बात। अब मैं आपको वैसे समझाता हूं मैथमेटिकल तरीके से। मैंने सबसे पहले कहा 11 में 5 का भाग हो, 11 को 5 से डिवाइड करो। आप कहोगे 11 2 जा 10, बच गया 1, रिमाइंडर 1 बचा। फिर मैं कह रहा हूं, इसको साफ कर देता हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि अब इसको क्या करो, 5 तो काफी टाइम आ जाएगा, 3 से कर देते हैं ना। तो 11 3 जा कितनी आई, 9, बच कितना, 2 बच गया।
अब मैं कह रहा हूं 11 को नियर 12 को करो, तो आप देखोगे 3 से किया 11 4 जा 12 बच के 0। अब मैं कह रहा हूं नहीं 13 को करो, तो 11 4 जा 12 बच गया 1। अब मैं कह रहा हूं नहीं 14 को करो, तो 3 4 जा मींस क्या बोला 3 4 जा बोलो बस, जाओ कुछ बोल जाओ कोई बात नहीं। 3 4 जा 12 बच गए 2। तो अब आप देख रहे हो कि देखो यहाँ पे 2 आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि किसी को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। 3 कभी भी नहीं आएगा और ना 3 से मोर देन होगा। बात समझे ना? यदि 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 5 कभी भी नहीं आएगा। तो मैंने अभी एक बात बताई आपको, क्या बात बताई? मैं अभी आपको ये बता रहा था, ये जो हो सकता है 3m + 1 हो सकता है, 4m + 1 हो सकता है, 5m हो सकता है, 6m, 8m, 9m +1 आगे चल रहा है। तो हम जो बीच में a मानते हैं उसको हम इसके हिसाब से डिवाइड करते हैं। 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से, 6 है तो 6 से, 8 है तो 8 से, 9 है तो 9 से। लेकिन होता क्या है भाई, यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से कर सकते हैं, लेकिन 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, काफी हो जाएंगे। ठीक है, 9 से करेंगे तो भी काफी हो जाएंगे। इसलिए इनमें हम क्या कर सकते हैं, 8 आ जाए तो इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो और 9 आ जाए तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो। ध्यान रखना है यदि ऐसा आ जाए तो। लेकिन हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे 9 आ रहा है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड का मतलब है b की वैल्यू 3 मान लेंगे। ठीक है, जैसे कि अपना यहाँ पे a था तो हम b की वैल्यू 3 मान लेंगे, यहाँ पे मान ले वही q आ रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, यहाँ पे 0 और 1 और 2 आ सकता है। क्योंकि जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर का पता है, a चाहे कितना भी बड़ा हो q उतना ही बड़ा आएगा, लेकिन रिमाइंडर फिक्स है 0 1 2 ही आएगा। तो यहां पे लिखेंगे कि सॉल्यूशन में लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर विद b इक्वल टू कितना 3। जब b इक्वल टू 3 होगा तो r इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 1 और 2 ये हो सकता है। समझ गए? ये भी आप यहाँ पे इसके साथ ही नोट कर लेना, इस लाइन के नीचे लिख लेना यहाँ पे कि हमने a माना कोई नंबर, 3 से डिवाइड किया, q यहाँ पे क्यूटेंट आ गया, रिमाइंडर आ रहा है 0 1 और 2। अब देखो आप, यदि हम मानते हैं कि रिमाइंडर 0 है, यदि हम मानते हैं कि रिमाइंडर क्या है 0 है, देन वी गेट, तब क्या होगा, यदि रिमाइंडर 0 है तो a इक्वल टू क्या आएगा 3q + 0। रिमाइंडर 0 है तो a इक्वल टू क्या आएगा 3q + 0। ठीक है, किससे आ रहा है ये, इससे यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। ठीक है, हमने ये यूज किया है, इस कारण ये यहां पे आ रहा है। और a इक्वल टू क्या हो सकता है, यदि 1 रिमाइंडर आ रहा है तो होगा 3q + 2 और 3 आ रहा है तो होगा 3q + 2 आ रहा है तो 3q, सॉरी 0 पे है ना, 0 से कर रहे थे हम। 0 आ रहा है तो 3q + 0, 1 आ रहा है तो 3q + 1 और 2 आ रहा है तो 3q + 2 हो जाएगा। ये रिमाइंडर पे डिपेंड करता है। रिमाइंडर 0 आया 3q + 0, 1 आया 3q + 1, 2 आया 3q + 2, ये कंडीशन आ गई। अब बात क्या भैया आगे बात ये है कि अब हमें एक की वैल्यू तो पता लग गई ये है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है। बारी बारी से हम क्यूब करेंगे, पहले इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। इसलिए इनको नाम दे देते इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं हम इनको। क्या बात समझ में आ गई? हमें एक एक का क्यूब करना है और क्यूब करने के बाद जो आंसर आएंगे
वो इस फॉर्म में होने चाहिए 9m प्लस 1 9m प्लस 8। आप इसको नोट कर ले एक बार, इसके बाद फिर मैं शुरुआत से कराऊंगा, शुरुआत से यानी इसके आगे से। नोट हो गया? देखो अब ये क्वेश्चन अपने काम आएगी, इसलिए मैं इसको साइड में लिख देता हूं, यहाँ पे दिख जाएगा, हाँ दिख रहा है, जगह है तो यहाँ पे हो जाएगा। इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, फिर काम आएगी 3q प्लस 0 है तो प्लस 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 1 और 2 लगाने से फर्क पड़ता है। 3q प्लस 1 दिख रहा है और 3q प्लस 2 साफ कर रहा हूं मैं सभी को। अब हमें एक एक का क्यूब करना है, बस ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए। इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब मैं क्या करूंगा, क्यूब करूंगा मैं, क्यूबिंग, ठीक है, ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ बोथ साइड। ठीक है, हमें क्या करना है, इक्वेशन जो 1 है उसका दोनों साइड क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब, तो देखो इधर एक का क्यूब किया, एक क्यूब आया, प्लस 0 लग रहा है इसलिए 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। 3 क्यूब का किया। अब देखो 3 का तो हो जाएगा 27 और क्यू का हो जाएगा Q3, इतना ठीक है। लेकिन अपने को देखो कोशिश ये करनी है कि अब अपना आंसर इस रूप में आना चाहिए। तो 9m कैसे आ सकता है, यदि मैं यहाँ पे 9 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा q की पावर 3, ये बचेगा। अब मैं यदि ये मान लूं कि देखो ये वाला पूरा m है तो 9m आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि लेट m इज इक्वल टू या m मान लो या ये मान लो कि 3q इज इक्वल टू m, ये हमने मान लिया। तो ये मान लिया तो देन a इक्वल टू क्या आ जाएगा, नीचे लिख देता हूं। तो a इक्वल टू क्या आएगा, 9 यहाँ पे है ही और इसको क्या माना हमने m माना, a क्यूब इक्वल, ठीक है, a क्यूब के इक्वल क्या आ जाएगा, 9 तो था और m हमने मान लिया। तो इस तरीके से अपना एक तो आ गया 9m, एक तो आ गया 9m। अब अपने को बाकी दो भी करने हैं, तो चलो इसके इधर से करने लग जाते हैं। अब सेम कहानी करनी है। अब क्या करेंगे, क्यूब किसका करेंगे, क्यूब ऑफ, तो ये लाइन लिख देता है, ऐसे लिख दो, डूइंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 2 ऑफ बोथ साइड, ठीक है ना। लेटर देख रहे होंगे आपको, बोले तो डूइंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 2 ऑफ बोथ साइड। अब दोनों तरफ अपने को क्यूब करने हैं, तो देखो एक का क्यूब कर दोगे इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब कर दोगे, ऐसे क्यूब करना है। ये तभी कर पाओगे जब आपको ये मालूम होगा क्या कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये याद होगा तभी हम आगे कर पाएंगे। याद करो, आप एक बार सोचने की कोशिश करो क्या होता है। अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखो एक बार, जस्ट इसके आगे नीचे लिखो क्या होता है। फिर मैं लिख रहा हूं, आपको ये देखना है क्या सही है ये गलत है। मैंने लिखा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये मैंने लिखा। हो सकता है आपने ऐसा लिख दिया हो ना, आपको भी सर आपको पढ़ाना नहीं आता, आपने तो गलत लिख दिया। हमारे टीचर ने तो ये बताया था a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b प्लस b, शायद ऐसा याद होगा। और किसी को दोनों याद है, किसी को तो पता भी है कि ये और ये
सेम ही होता है, इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, ये आएगा। समझ गए ना? अब आगे करते हैं। अब सुनो, ए क्यूब इज इक्वल टू ये है, तो ए क्यूब। अब सुनो, इसको तो मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, तो पहले वाले का क्यूब करेंगे। अच्छे से बता रहा हूं, इसका क्यूब किया प्लस 3a² बी, ए स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे 3q का स्क्वायर, क्योंकि इसको तो मान रहे हैं ए और इसको मान रहे हैं बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3a², इसका स्क्वायर क्या इंटू में b, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, थोड़ा पीछे जा रहा है कोई बात नहीं, प्लस 3a की वैल्यू कितनी है 3q है, इंटू b, इंटू में b² यानी 1 का स्क्वायर, प्लस b की पावर 3 यानी 1 की पावर 3। देखो अच्छे से, a क्यूब 3, देखो ये a क्यूब बन गया, ये 3 है ही, ये क्या बन गया a², ये क्या है b, a था ना, तो ये a है, ये b है, तो a² b, ये देख रहे हैं आप 3, ये क्या a है, ये क्या है b² है, ये आपको दिख रहा है b क्यूब होगा। तो अपना फॉर्मूला बिल्कुल सही है, a क्यूब 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करो आगे, तो 3q की पावर 3 करेंगे तो 27 हो गए, 27q की पावर 3। ये देखो 3 है यहाँ पे, दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये लास्ट लाइन लिखूंगा उसके बाद ऊपर लिखूंगा। तो 3q का स्क्वायर करोगे, 3 का 9 हो गया और q का हो गया q², और यहाँ पे 1 का, देखो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 से करोगे सेम आ गया, प्लस 3 को 3 से क्या 9 हो गया, और ये हो गया q, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसलिए 1 से करेंगे तो सेम आएगा, प्लस आ गया 1। आगे और हो रहा है अभी ये, इसलिए मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा ना, ये नोट कर लो एक बार यहां तक इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। अब सुनो, अब इसको मैं आगे सोल्व करता हूं। a क्यूब इज इक्वल टू, ये देखो सेम है, इसको सोल्व करना ही नहीं है, तो 27q की पावर 3, ये देखो 9 को 3 से क्या, ये भी 27 हो गया, प्लस 27q², वो देखो प्लस में 9q है, तो 9q हो गया, और प्लस क्या 1 है, तो ये अपने पास आ गया। क्या अपने को ये चाहिए आंसर में? ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? या तो 9m बनाओ, 9m बन नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 1 है, 9m प्लस 1 बनाओ बन जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 1 है, तो 1 तो बन गया, और इसको बना दो 9m, इस पूरे को क्या बना दो 9m, तो 9m एक ही तरीके से बन सकता है। यदि आप इसमें 9 कॉमन ले लो, जो भी बच जाए इसको क्या मान लो, m मान लो, और प्लस क्या आ जाएगा 1, तो इसमें ले लो भाई 9 कॉमन, 9 कॉमन ले लें, इसमें हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो a क्यूब 9 कॉमन लिया, तो यहां बच गए 9 3 जा 27, q तो आएगा क्यूब की क्यूब, देखो पूरे में यहां से यहां तक ले लेना, तो प्लस 9 इसमें लिया 3q², 9 इसमें लिया तो क्या आया, ओनली q आया, प्लस क्या आया 1 आ गया। तो यहां तक कॉमन लिया, इसलिए मैंने यहां पे ब्रैकेट लगा दिया। इसको क्या मान लें, इसको m मान लेंगे, लेट m इक्वल टू 3q³ प्लस 3q² और प्लस q, देन a क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ये 9 है, इसको हमने m माना पूरे को, m और प्लस क्या आ गया 1, 2 हो गया। 2 इक्वेशन अपनी कंप्लीट हो गई है। फिर से बता दूं मैं, इक्वेशन 2 का क्यूब किया, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, इसमें a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, लगाएंगे तो ये a है, ये b है, तो a क्यूब प्लस 3a² b
प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। सोल्व किया इसको, 3 का 27 क्यूब, इसी तरीके से इसको सोल्व किया, 1 की क्यूब बना गया। अब इसमें इसको और आगे सोल्व कर दिया, ये आ गया। अब अपने को लग रहा है कि इसको 9m+1 बना सकते हैं, तो इसलिए इसमें 9 कॉमा ले लेंगे, बचेगा उसको m मान लेंगे, 1 लास्ट में, इसलिए मैंने इसमें 9 कॉमन ले लिया और बच के इसको मैंने m मान लिया, तो आ गया 9m+1। इसको नोट करें, फिर मैं करता हूं इक्वेशन 3 से। हो गया नोट? ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं डूइंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 3 ऑफ बोथ साइड, तो मैं लिख देता हूं डूइंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 3 ऑफ बोथ साइड। देखो इधर करूंगा तो 1 की पावर 3 आएगा, इधर करूंगा तो 3 क्यूब प्लस में 2 की पावर क्या आएगा, 3 आएगा। ये हो जाएगा। अब क्या करना है भाई, फॉर्मूला वही लगाना है, याद है या फिर से लिखूं? लिख देता हूं ना, क्योंकि भूल जाते होंगे आप, वैसे तो आपने नोटबुक में लिख लिया होगा, लेकिन मैं लिख देता हूं a+b का होल क्यूब क्या होगा। आपको भी लिखना है एग्जाम में भी, आपको भी एग्जाम में से लिखना है, आदत डाल लो अभी से फॉर्मूला लिखने की, वरना आप भूल जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? लिख दें, आप बोलते चलो, मैं लिखते चलूंगा। बोलिए, क्या बोला? शाबाश, बिल्कुल सही बोला है क्यूब। वैसे मुझे सुन रहा है, जो भी बोल रहे हो ना मुझे सुन रहा है, और जो सोच रहे हैं वो मुझे सुन रहे हैं। फिर आपने क्या बोला? 3a²b, फिर बोला 3ab², और फिर क्या बोला? b³। ठीक है, ये हो गया। अब वैल्यू रख दो, ये a है और ये b है। तो देखो अब कैसे बोलना है, मैं बोल लूंगा a³, आपको बोलना है इसका क्यूब, 3q का क्यूब। a³ क्या? इसका क्यूब, 3q इसका क्यूब, प्लस 3a²b, 3a², a मतलब ये, a मतलब 3q और इसका स्क्वायर, b मतलब यहाँ पे 2, फिर प्लस 3ab²। 1 सेकेंड। तो मैं क्या बता रहा था मैं आपको कि 3a²b, 3a² हो गया, b हो गया, प्लस 3a की वैल्यू क्या है? 3q, b² एंड 2 की पावर 2 एंड 2 स्क्वायर हो गया, प्लस b³ यानी कि 2 की पावर 3। यहां तक बात समझ में आ गई? a³ प्लस 3a²b प्लस 3ab² प्लस b³। अब इसको आगे लिखिए, क्या सकते इसको सोल्व करें। देखो मैं कर रहा हूं 3 की पावर 3, 27 q3 प्लस 3 है ही, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का तो हो जाएगा 9 और q का हो जाएगा q², n2 में 2 है, प्लस देखो 3 को 3 से क्या, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से क्या 9q और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 2 की पावर 3 कितनी हो गई 8 हो गई। आगे और हो सकता है, और कर दो आगे। तो a³ देखो ये तो सेम है, ये तो आएगा सेम, तो ये क्या आ जाएगा 27 q की पावर 3। इसको करोगे 3 को 9 से क्या, ये 27 आएगा, q का सॉरी 2 और है ना यहाँ पे, देखो 3 को 9 से क्या 27 और 27 को 2 से क्या 54 q², 9 को 4 से करेंगे 36 q, और प्लस में क्या लास्ट में 8 है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। इसके नीचे लिखूंगा तो शायद आपको दिखेगा नहीं, इसलिए अब सुनो करना है क्या अपने को। 9m आ नहीं सकता, लास्ट में 8 है, 9m+1 भी नहीं आ सकता क्योंकि लास्ट में 8 है, 9m+8 देखो आ सकता है क्योंकि लास्ट में 8 है। तो इसलिए क्या करेंगे, जो ये बच गया इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेने के बाद जो बीच में होगा उसको m मान लेंगे, तो 9m+8 हो जाएगा।
सेम इसकी तरह मैं इसको साफ कर रहा हूं इधर का। आपने क्या माना, अभी माना नहीं है, अभी तो कॉमन लेना ना, ए क्यूब 9 आपने कॉमन लिया तो 9 लिया तो यहां पे था 9 3 जा 27, 3 बचे 3 क्यूब 3, इसमें से 9 लिया तो 6 बचा 6 और क्यू स्क्वायर तो आएगा ही, इसमें से 9 लिया 4 बचा 9 4 जा 36 होता है 4 क्यूब, इसमें से कॉमन लिया प्लस 8 है तो प्लस 8 आ जाएगा। अब हम देखो इसको m मान लेंगे, इसको m मान लेंगे हो जाएगा, इसको यदि मैं m मानता हूं, लेट m इक्वल टू 3 q का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये अपने पास हो गया। अब क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9 है, इसको मैंने m माना, m हो जाएगा और प्लस किया लास्ट में 8 है। देखो 3 इक्वेशन को करना था, 3 इक्वेशन का हमने क्यूब किया, इस तरीके से ये आंसर आ गया। तो आपको कैसे लगी ये वीडियो, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, इसलिए मैंने अभी तक एक बार नहीं बोला शायद। हाँ, सब्सक्राइब भी नहीं करना कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, लेकिन यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, डेमो 3 था, तो आप कमेंट जरूर करें, बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका एक वीडियो, आपका जो एक कमेंट होता है ना, वो भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, एक लाइक होता है वो भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। हाँ, और कमेंट में ये नहीं कि ये लिखो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हमारे अंदर कमी है तो कमी बता सकते हो कि सर आपकी ये कमी है, ये कमी है, एक कमी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, इसके अलावा कोई कमी हो तो आप मुझे बताइए। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये अपना पेड कोर्स है, इसके बाद आपको 2 डेमो क्लास और मिलेगी। तो पेड कोर्स का यदि आप मैथ का खरीदना चाहते हो एग्जाम का, ठीक है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो 1000 में मिलेगा मैथ का कोर्स। इंग्लिश का खरीदना चाहते हो तो मिलेगा 500 में, ठीक है। लेकिन आप कहते नहीं सर हम तो दोनों खरीदेंगे, तो बहुत अच्छा ऑफर है दोनों के लिए, ओनली 1100 रुपीज में आपको दोनों कोर्स आपको मिल जाएंगे, एग्जाम तक सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। यदि आपको समझाने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आए, आपको लगे कि ये स्टेप क्यों आई, कि क्वेश्चन उठते हैं कई बार, तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर है 9785842842 9785 इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। आपको 100% सेटिस्फाई किया जाएगा। और अपनी मैथ की टूल्स की, इंग्लिश की डेमो चल रही है, आपको और भी डेमो देखनी है, यानी कि अपनी इसकी एनसीईआरटी या इंग्लिश की जो भी डेमो देखनी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डेमो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ।